जब से इंडेक्स ट्रैकर फंड्स या ईटीएफ्स पाकिस्तान में आए हैं, कोई खास पैसा नहीं मिला है। बट मेरी लास्ट वीडियो पे आपका इंटरेस्ट देख के आई एम रियलाइजिंग दैट इज अबाउट टू चेंज। सो मैंने सोचा क्यों ना इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले, जहां पे हमें स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक पिकिंग पे जाना है, मैं आपकी ईटीएफ्स और इंडेक्स इन्वेस्टिंग के सारे सवालात का जवाब दे दूं। वो सवालात जो लास्ट वीडियो के नीचे आपने छोड़े थे, और वो सवालात जो अभी तक आपने पूछे नहीं है। एंड नाउ दिस इज बिकम अ प्लेलिस्ट। लास्ट वीडियो के बाद ये वीडियो और उसके बाद स्टॉक पिकिंग वाली वीडियो। सो लेट्स रिकॉल, हम कहां हैं? हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि वन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम साल डेढ़ साल स्टॉक पिकिंग सीखें और उसके बाद अपनी कंपाउंडिंग की जर्नी शुरू करें। नंबर टू, हमारा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक पिकिंग करने में। हम फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं। हमें पाकिस्तान के बेहतरीन एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करनी है और सारा का सारा फोकस अपने काम पे रखना है, सो दैट वहां से इनकम ग्रो होती रहे, यहां से रिटर्न तो ऑन एन एवरेज मार्केट के हिसाब से मिलना ही है। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, इंडेक्स ट्रैकर म्यूचुअल फंड्स, एंड नंबर टू, ईटीएफ्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा। दोनों की डिफरेंसेस, दोनों की सिमिलैरिटीज, क्वेश्चन रिलेटिव आपको दूंगा। बट फुरकान भाई, अगर ईटीएफ्स हैं तो इंडेक्स ट्रैकर म्यूचुअल फंड्स की क्या जरूरत थी? या अदर वे अराउंड, इंडेक्स ट्रैकर फंड्स हैं तो ईटीएफ्स की क्या जरूरत थी? हाउ आर दे डिफरेंट? इंडेक्स ट्रैकर फंड और ईटीएफ दोनों सेम काम करते हैं। दोनों अपने बेंचमार्क को फॉलो करके आपको पैसिव रिटर्न बना के देते हैं। पैसिव इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसिव रिटर्न इन द स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर तो इंडेक्स फंड्स ऊपर, ईटीएफ्स ऊपर। स्टॉक मार्केट नीचे तो इंडेक्स फंड नीचे, ईटीएफ्स नीचे। दोनों एक ही काम करते हैं। बट पाकिस्तान में इंडेक्स ट्रैकर फंड्स कम हैं। मेरी नजर से दो ही इंडेक्स ट्रैकर फंड्स गुजरे हैं, एक है मीजान का और एक है एकेडी का। अगर आपको पता हो कि कोई और भी म्यूचुअल फंड है जो कि डायरेक्टली इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट मेरे हिसाब से दो ही हैं। बाकी 99% म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान आर एक्टिव म्यूचुअल फंड। ये जितने भी नाम आप सुनते हैं, इक्विटी फंड, शरिया कंप्लायंट इक्विटी फंड, स्टॉक मार्केट फंड, कन्वेंशनल स्टॉक मार्केट फंड, इसका मतलब क्या है मैंने पहली वीडियो में बताया था, पर मैं रिकॉल करवाता हूं आपको। इसका मतलब यह है कि एक फंड मैनेजर बैठा है जो अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी कमिटी के डिसीजंस के हिसाब से स्टॉक्स की एलोकेशन ऊपर या नीचे करता रहेगा। मारी बहुत तेजी से बढ़ गया है भाई, मारी बेच देते हैं। मारी बहुत नीचे आ गया है भाई, मारी ले लेते हैं। एंड मारी बीइंग जस्ट एन एग्जांपल। इंडेक्स ट्रैकर फंड या ईटीएफ क्या करते हैं? मारी बढ़े या घटे, हम मारी को उसकी एलोकेशन के हिसाब से एग्जैक्टली उतना ही रखेंगे। तो पहला फर्क यह हुआ कि इंडेक्स ट्रैकर फंड्स काफी कम है, बट ईटीएफ्स पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। दूसरा फर्क यह है कि दोनों में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका फर्क है। अगर एक इंडेक्स ट्रैकर फंड है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। यानी कि अगर मीजान का इंडेक्स ट्रैकर फंड में आपका इंटरेस्ट है तो आप मीजान में अकाउंट खोलेंगे। इसके प्रोसेस को, अच्छी बातों को, बुरी बातों को लेटर ऑन मैंने एक्सप्लेन किया है। ईटीएफ्स के अंदर आप अपने ब्रोकर के थ्रू ये खरीदेंगे। सो दोनों पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट इंडेक्स ट्रैकर फंड जिसका होगा उसके पास अकाउंट खोलेगा। ईटीएफ्स आपके ब्रोकरेज अकाउंट से आप किसी का भी ईटीएफ खरीद सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल शेयर्स खरीदते हैं किसी भी सीमेंट कंपनी का, बैंक का, ईटीएफ्स भी किसी भी कंपनी का, किसी भी म्यूचुअल फंड का आप उस ब्रोकरेज अकाउंट से खरीद सकते हैं। एंड तीसरा डिफरेंस है इंडेक्स फंड्स में और ईटीएफ में, वो ये कि जब आप म्यूचुअल फंड्स के पास इंडेक्स फंड लेने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे फ्रंट एंड लोड या फी चार्ज करें। नाउ यू नो दैट मुझे नहीं पसंद है ये फी, बट कुछ लोग कहते हैं कि फुरकान भाई ये ठीक भी है, क्योंकि अगर वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, आपको मार्केट में एंट्री दे रहे हैं, तो उनका पैसा कमाना बनता है। ऑन दी अदर हैंड, ईटीएफ के अंदर आप जितना नॉर्मल कमीशन एक ब्रोकर को देते हैं, कोई भी शेयर अगर 10 से 20 25 रुपए के बीच में है, जितना ईटीएफ की प्राइस है, उतना ही कमीशन आपको ईटीएफ देने में लगेगा। सो वहां पे एक फ्रंट एंड लोड हो सकता है, यहां पे फ्रंट एंड लोड नहीं होगा, वन टाइम कमीशन होगी, विच इज 0.15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ईटीएफ। एक फर्क ये भी है कि ईटीएफ चीप होते हैं। मतलब अगर आप किसी भी ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो उठा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे एक्सपेंस रेशियो है 1.5% से 0.25% के बीच में मैक्सिमम। इंडेक्स ट्रैकर फंड के अंदर 2 से 2.5% के बीच में, बट एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर 4 से 5% के बीच में। सो ईटीएफ और इंडेक्स फंड आपस में बराबर है मोटा मोटा, बट एक्टिव फंड्स, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, वो फर्क है, वो एक्सपेंसिव है। तो ये तो हो गया कि पाकिस्तान में अगर आपने पैसिव इन्वेस्टमेंट करनी है
ध्यान में नहीं देना है। पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान बेटर परफॉर्म कर रहा है, कंपनीज बेटर परफॉर्म कर रही हैं, मुझे पैसे बनते जा रहे हैं। मेरा ध्यान अपने इनकम कमाने के अंदर है, ताकि आज अगर मैं 25,000 रुपए का एसआईपी कर रहा हूं, तो कल को मैं लाख रुपए का एसआईपी कर सकूं। और इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इंडेक्स फंड जो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू होगा, या ईटीएफ जो कि स्टॉक मार्केट के थ्रू मैं बाय कर सकता हूं। दोनों इसेंशियली एक ही काम करते हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंसेस। अब जो सबसे ज्यादा सवाल मेरे पास आया वो ये आया कि फुरकान भाई इनके रिटर्न्स के बारे में तो बताएं, इन्होंने कितना कमाया है। तो ये अपनी स्क्रीन पे तस्वीर देखें। ये मैंने नहीं बनाई है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सोशल चैनल्स पे ये शेयर की थी कुछ टाइम पहले। ये पूरे 2024 की परफॉर्मेंस है। याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में ईटीएफ्स को आप 3-4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। यहां देखें, एक ब्रॉड मार्केट ईटीएफ है, एक थीमेटिक ईटीएफ है, एक सेक्टोरल ईटीएफ है, एक इस्लामिक इक्विटी ब्रॉड मार्केट ईटीएफ है, और एक डेट है। और नीचे लिखा है केसी 100 इंडेक्स की टोटल परफॉर्मेंस, और उसके नीचे लिखा है केएमआई 30 इंडेक्स की टोटल परफॉर्मेंस। और यहां पे शुरू होते हैं आपके सवालात, वो सवालात जो आप पूछेंगे और वो सवालात भी जो आप नहीं पूछेंगे। बट लेट मी आंसर देम क्लियरली। जरा गौर से केसी 100 इंडेक्स का रिटर्न देखें, 84.35%। अब टॉप 2 ब्रॉड ईटीएफ इंडेक्स का रिटर्न देखें, एनआईटीजी ईटीएफ 88.42% और एनबीपी जी ईटीएफ 82.10%। अरे फुरकान भाई, अगर इंडेक्स 84% परफॉर्म किया है और ये दोनों ईटीएफ्स 100 इंडेक्स को फॉलो करते हैं, एक का रिटर्न इंडेक्स से ज्यादा, एक का रिटर्न इंडेक्स से कम क्यों? ये सवाल है दिमाग में। इस सवाल को याद रखें। एक और सवाल दिखाता हूं मैं आपको। अगर दोनों ईटीएफ्स का बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स है, तो फिर ये नंबर क्या है जो कि अपने रिटर्न के ऊपर इन्होंने लिखा है? एनआईटीजी ईटीएफ का बेंचमार्क रिटर्न है 95.39%। 100 इंडेक्स को फॉलो करता है, मतलब 100 इंडेक्स का रिटर्न कुछ और है, इनके बेंचमार्क का रिटर्न कुछ और है, और उन्होंने दिया रिटर्न कुछ और है। इसी तरह एनबीपी ग्रोथ इंडेक्स फंड को देखें, यहां पे बेंचमार्क है 89%, रिटर्न कितना दिया? 82%। यानी इंडेक्स का रिटर्न कुछ और है, बेंचमार्क का रिटर्न कुछ और है, और इन्होंने दिया रिटर्न कुछ और है। अब दूसरी तरफ आते हैं, इन पर्पल बॉक्सेस को देखते हैं। मीजान पीईटीएफ का रिटर्न है 70%, केएमआई 30 इंडेक्स का रिटर्न है 70%। बराबर हो गया, बेस्ट हो गया, ऑफ कोर्स बेस्ट हो गया। अब बेंचमार्क रिटर्न देखें मीजान पी ईटीएफ का कितना है, जो इन्होंने खुद ने लिखा है 75.42%। और महाना का बेंचमार्क रिटर्न कितना है? 63.62% है। ये दोनों केएमआई 30 इंडेक्स को फॉलो नहीं करते हैं? करते हैं। खैर, महाना का रिटर्न इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि वो 11 मार्च 2024 को आया था, तो पूरे साल की परफॉर्मेंस नहीं थी। बट स्टिल बेंचमार्क एक्चुअल रिटर्न में फर्क है। यहां हम 30 इंडेक्स से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, वो शुरू में आ गया था, ये थोड़ा टाइम बाद में आया था। ये क्या चक्कर है भाई? ये फर्क है इंडेक्स ट्रैकर फंड और ईटीएफ के अंदर। मैं ये एग्जैक्टली समझाता हूं फर्क क्या है। बट इंडेक्स ट्रैकर फंड मनोमन इंडेक्स को फॉलो करेगा, मनोमन। वेटेजेस, स्टॉक्स, रिटर्न्स। जैसे अगर केएमआई 30 इंडेक्स का रिटर्न 70% है, तो एनी इंडेक्स फंड जो कि केएमआई 30 को फॉलो कर रहा होगा, उसका रिटर्न 70% या उससे जरा सा कम होगा। मतलब एक्सपेंस रेशियो को आप माइनस कर दें, अब वो कितना होता है? 1.5-2%। और ये हिस्टोरिकल चार्ट मैं आपके सामने मीजान का इंडेक्स फंड का लगा रहा हूं। इसको फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से एक बार देख ले। बराबर ही है, थोड़ा सा नीचे है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो है। ईटीएफ्स के अंदर जिन बेंचमार्क को हम जानते हैं, उस बेंचमार्क से इनके बेंचमार्क्स फर्क होते हैं, जिसका रिटर्न इंडेक्स से ऊपर या नीचे हो सकता है। फिर से समझाता हूं। हम किस इंडेक्स को जानते हैं? केसी 30 इंडेक्स को, केएमआई 30 इंडेक्स को, केसी 100 इंडेक्स को। और हम बहुत आराम से निकाल देते हैं कि इंडेक्स के पॉइंट्स में कितना चेंज आया तो इतनी परफॉर्मेंस हो गई। बट ईटीएफ का बेंचमार्क इस इंडेक्स को लेके एक एडजस्टमेंट करता है, और उसके बाद उसका बेंचमार्क डिसाइड होता है। कभी पीएसएक्स की वेबसाइट पे आके अगर आप मार्केट इंडिसेस पे आएंगे, तो आपको नजर आएगा यार इतनी सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। कभी सोचा है क्या होता है? मैं बताता हूं। केसी 100 इंडेक्स हमें पता है क्या होता है, ऑल शेयर हमें पता है क्या होता है, 30 इंडेक्स, केएमआई 30 इंडेक्स, ये सब पता है। केसी ऑल शेयर हमें पता है। ये क्या है यार? यूपीपी 9, एनआईटीपीजीआई, एनबीपीपीजीआई, एमजेडएनआईपी, ये हैं इनके बेंचमार्क्स। और ये कैसे डिफरेंट है कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स या 30 इंडेक्स से? ईटीएफ्स इन बेंचमार्क्स को लेके उस पर एक एडजस्टमेंट करता है। वो एडजस्टमेंट क्या करता है? वो कहता है भाई केसी 100 इंडेक्स के अंदर 100 शेयर है, 100 शेयर में से 60 शेयर एक्सट्रीमली इलिक्विड हैं। 40 शेयर में बड़ा पैसा आ सकता है, बाकी 60 शेयर्स में नहीं आ सकता। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं।
और हमने एक मार्केट मेकर रखा हुआ है जो हर 10 पैसे डिफरेंस के ऊपर बायर या सेलर बन जाएगा, ताकि अगर किसी को बेचना हो तो हमें शेयर देके बेच दे। यानी कि मैंने अगर 1 लाख शेयर खरीद लिए, 1 लाख ईटीएफ्स खरीद लिए किसी के, और अब मुझे बेचना है, तो मैं किसको बेचूंगा? अगर कोई बायर नहीं होगा तो क्या करूंगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट मेकर्स सेटअप किए हैं। वो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं? जो भी आई नैव होती है, आई नैव क्या होती है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। जो भी आई नैव होती है उससे 10 पैसे नीचे बायर खड़े हो जाते हैं और 10 पैसे ऊपर सेलर खड़े हो जाते हैं। यानी कि जिसको बेचना है या जिसको लेना है वो आराम से उसको माल मिल सके, लिक्विडिटी ईटीएफ्स के अंदर रहे। लेकिन अब 1 मिनट के लिए ये सोचें, अगर स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्लत ट्रैक्टर में 10-10 दिन तक काम नहीं होता है, या एजीआईएल में या ऐसे स्टॉक्स में या किसी बैटरी स्टॉक्स में 10-10 दिन तक काम नहीं होता है, एक म्यूचुअल फंड या मार्केट मेकर कैसे खरीदेगा उन स्टॉक्स को और कैसे बनाएगा बास्केट्स आपको बेचने के लिए? ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाने का मकसद यह है, रिटर्न्स आर डिफरेंट। सो कमिंग बैक जहां से हमने शुरू किया था, म्यूचुअल फंड्स में जो इंडेक्स ट्रैकर फंड होते हैं, वो मनो मन अपने इंडेक्स को फॉलो करते हैं। ये आपके लिए आसानी क्यों है कि आपने सोचा यार मैंने तो 100 इंडेक्स ट्रैकर फंड में पैसे लगाए थे, या जैसे फॉर एग्जांपल मीजान का इंडेक्स ट्रैकर फंड में पैसे लगाए थे, इसका बेंचमार्क है KC30 इंडेक्स को, और अगर मैं किसी दूसरे मुल्क चला जाता हूं और 6 महीने के बाद आता हूं जहां पे मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, और जब मैं वापस आके देखता हूं कि KC30 इंडेक्स ने 50% परफॉर्म किया है, तो आपको पता है कि आपका रिटर्न 48% होगा। अगर आपने ईटीएफ लिया हुआ है तो फिर आप उसका बेंचमार्क फॉलो करेंगे, आप उसको देखेंगे, और बेंचमार्क इन चीजों से आसपास ही होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। उस तस्वीर को 1 मिनट के लिए वापस देखें, जस्ट टू प्रूव यू अ लिटिल पॉइंट। बेंचमार्क 89% एनबीपी पाकिस्तान ग्रोथ इंडेक्स का, दिस इज वेरी क्लोज टू 100 इंडेक्स रिटर्न्स। इसी तरह एनआईटी गेटवे का 88%, वेरी क्लोज टू KC100 इंडेक्स। अब इसी तरह इस्लामिक में आके देख लें, 70%, वेरी क्लोज टू द इंडेक्स। कहने का मकसद यह है, रिटर्न्स आसपास होंगे, बट एग्जैक्टली 100 इंडेक्स, 30 इंडेक्स, या वॉट एवर इंडेक्स फंड दैट देयर इज, या वॉट एवर इंडेक्स दे फॉलो, उसका रिटर्न मनोमन फॉलो नहीं होगा। क्या यह बुरी बात है? नहीं। क्या यह अच्छी बात है? नहीं। ये नॉर्मल सी बात है। इन्होंने इंडेक्स के ऊपर एक और इंडेक्स क्रिएट किया है जिसमें वो वही शेयर्स डालते हैं, टॉप 30, 40, 20, 10 शेयर्स, जो कि पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स होते हैं, किनका वेट ज्यादा होता है? जो पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। सो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट ये कॉम्प्लिकेशन आपके दिमाग में अगर कभी आए तो इसका जवाब मैंने आपको पहले से दे दिया। एक और सवाल बहुत बार आया, फुरकान भाई क्या ये डिविडेंड देते हैं? हाँ, ये डिविडेंड देते हैं, बट यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लैरिफाई कर लूं। अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने के लिए पाकिस्तान में आए हैं, दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग पैसिव इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अगर आप वो करने के लिए आए हैं तो इन ईटीएफ्स की डिविडेंड यील्ड शायद उतनी ज्यादा ना हो जितनी डायरेक्ट डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर होती है। तो ये चॉइस आपके ऊपर है। आप चाहते हैं कि यार डिविडेंड डज नॉट मैटर, मुझे इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान के टॉप 30, 20, 10, 100 स्टॉक्स के अंदर, देन इंडेक्स ट्रैकर फंड एंड ईटीएफ्स आर फॉर यू। अगर आप चाहते हैं नहीं फुरकान भाई, मुझे कॉन्फिडेंस आता ही उस वक्त है जब हर क्वार्टर मेरे जेब में अच्छी डिविडेंड यील्ड के साथ पैसा आके गिरता है, जेब का मतलब बैंक अकाउंट में, तो आपके लिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग माइट बी अ लिटिल बेटर। जिसमें अनदर प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि आपको बार बार डिविडेंड यील्ड का, हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड यील्ड चेक करनी पड़ती है। यानी हो सकता है कि एकदम से एक शेयर बढ़ गया हो, डिविडेंड वहीं खड़ा हो, तो डिविडेंड यील्ड नीचे आ गई। इसी तरह डिविडेंड नीचे आ गया हो, आपको वो शेयर्स अपने हिसाब से हिलने पड़ सकते हैं। बट 99% ऑफ पाकिस्तान, 99 नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का डिविडेंड इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट होता है। लेट्स से 85%, 80% ऑफ पाकिस्तानी पीपल डोंट नीड टू थिंक लाइक दैट। उनको कैसे सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, और मेरे पास अब एक ऑप्शन है जहां पे मैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर बेट कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? बिकॉज स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन एसेट क्लास होती है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रूव हुआ है। सो मैं चुपचाप टॉप 10, 20, 30, 40 इंडेक्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा या तो इंडेक्स ट्रैकर फंड, या मैं इस्तेमाल करूंगा ईटीएफ।
डिविडेंड वाले जो 5-15%, 10% रह गए, उनको फिर अपने लिए खुद एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जिसमें वो डिविडेंड स्टॉक्स निकालेंगे, हर क्वार्टर में चेक करेंगे। तो अगर इतना टाइम है, आपके पास इतनी नॉलेज है, जो कि मैं अगली बार समझाने वाला हूं कि क्या-क्या नॉलेज, क्या-क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया, फुरकान भाई, स्टॉक्स के बारे में तो कंपाउंडिंग हमें पता है कि कैसे करते हैं, क्या ईटीएफ्स भी कंपाउंड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ईटीएफ्स को यह समझें कि आप एक डब्बा है, लंच बॉक्स है, खाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर आप नूडल्स डाल दें, लजानिया डाल दें या बिरयानी डाल दें। उस लंच बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है। उसके अंदर जो चीज है वो अच्छी या बुरी हो सकती है। आप कंप्लेन कर सकते हैं अपनी बीवी से, यार ये क्या खाना बना के भेजा है, बट उस लंच बॉक्स से आप कंप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, जो जो स्टॉक्स इस ईटीएफ या इंडेक्स ट्रैकर फंड के अंदर है, वो खुद ही कंपाउंड कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट ने कहा कि यार मैं 100 रुपए कमाता हूं और मैं 20 रुपए का डिविडेंड दूंगा। इसका मतलब क्या, उसने 80 रुपए अपने पास रख लिए। अब कोई कंपनी पागल तो नहीं है 80 रुपए अपने पास रखेगी, क्योंकि 80%, 75% तो ये लोग खुद ओन करते हैं इस कंपनी को। तो मतलब वो डिविडेंड देंगे तो 80% डिविडेंड तो इनकी खुद की जेब में जाएगा, अपने मालिकों की इंडिविजुअल जेब में। तो ये लोग क्यों रखेंगे, इनका भी इंटरेस्ट है डिविडेंड बांटो, हमारा भी इंटरेस्ट है डिविडेंड बांटो। वो कहते हैं भाई अगर हमने डिविडेंड बांट दिया ना, तो ये 100 रुपए की अर्निंग 100 रुपए की खड़ी रह जाएगी। हमें इसको ग्रो करना है अगले 10 सालों के अंदर 500 रुपए की अर्निंग की। इसीलिए ये 80 रुपए मैं अपने पास रखूंगा, 3-4 साल तक जमा करूंगा, और फिर एक पावर प्लांट, एक सीमेंट का प्लांट, एक टेक्सटाइल का प्लांट, एक मॉल, वॉटेवर जो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरे लिए, यानी मेरा पर्सनल पैसा भी तो 80% उसी स्टॉक के अंदर लगा है ना, मेरे लिए जो बेस्ट रिटर्न पॉसिबल होगा मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। कंपाउंडिंग इस तरह होती है कि ये 80 रुपए जो इसने अपने पास रखे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो री इन्वेस्ट करता गया बिजनेस के अंदर, नए बिजनेस लगाता गया और उससे पैसे कमाता गया। वो विद इन पाकिस्तान भी हो सकता है, आउटसाइड पाकिस्तान भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, डिविडेंड वाले स्टॉक्स के अंदर हमें मैन्युअल कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। यानी कि हमने कहा यार मुझे बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है ना, मुझे दिल नहीं करता है मैं टॉप 10 डिविडेंड यील्डिंग या टॉप 5 डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स लेके बैठ जाऊंगा। मुझे कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि यार हर क्वार्टर के एंड पे मेरे जेब में पैसे आते रहे, लेकिन हमें पैसे का इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, वो आता है, टैक्स कटता है, टैक्स कट के हमारी जेब में आया, हमने उन्हीं स्टॉक्स को वापस खरीद लिया। यहां हम मैन्युअल कंपाउंडिंग करते हैं। ईटीएफ और इंडेक्स ट्रैकर फंड के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग हो रही होती है। इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, लेट्स से 30 स्टॉक्स हैं। 30 स्टॉक्स ने, कुछ ने डिविडेंड दिया, कुछ ने नहीं दिया, कुछ ने कम दिया, कुछ ने ज्यादा दिया, किसी की अर्निंग्स ऊपर गई, किसी की अर्निंग्स नीचे गई, सब मिला मलू के एक पूरा बास्केट बन गया। अब अपनी कंपनीज खुद ही कंपाउंड कर रही हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से ईटीएफ्स के अंदर आई नैव ऊपर जा रही है और इंडेक्स ट्रैकर फंड के अंदर नैव ऊपर जा रही है, विच इज नेट एसेट वैल्यू, जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वो ऊपर जाती जा रही है। तो हमें खुद ही रिटर्न बनता जा रहा है। सो यस, कंपाउंडिंग हैपेंस इन ईटीएफ एंड इंडेक्स ट्रैकर फंड। डिविडेंड वाले सवाल में ये बात रह गई थी कि यार डिविडेंड देखना कहां से है, तो आप dps.psx.com.pk पे आए, वहां पे ऊपर लिखें ईटीएफ, सर्च के अंदर वहां पे आपको नजर आ जाएगा कितने ईटीएफ्स हैं। जो आपके पसंद का ईटीएफ है, जिसमें आपको लिक्विडिटी ज्यादा दिखती है, जिसमें लोगों ने आपको बताया कि बहुत अच्छा ईटीएफ है, या आपने खुद रिसर्च की है, उसके अंदर आके नीचे पे आउट सेक्शंस में देख लें उन्होंने कब कब कितने कितने डिविडेंड्स दिए हैं। ठीक है, अब फुरकान भाई, इतनी बातें आप करते हैं ना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, बट इसके बाद नहीं पता है मैं क्या कर लूं। मुझे समझ में आ गया ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है, मुझे समझ में आ गया मुझे करना ही ये है। मुझे नहीं जरूरत है स्टॉक पिकिंग करने की, मुझे नहीं जरूरत है खुद डिविडेंड स्टॉक्स लेने की, यही करना है। अब बताएं क्या करना है। तो अब ये करना है हमने कि आपने सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि इंडेक्स ट्रैकर फंड आपने किसी म्यूचुअल फंड्स की जो ऑफर है वो लेना है या ईटीएफ लेना है, बिकॉज दोनों की एंट्री फर्क है, मतलब दोनों का जाने का, वहां पहुंचने का तरीका फर्क है, डेस्टिनेशन हमें पता है। ठीक है, इंडेक्स फंड जो समझ में आए, उसी म्यूचुअल फंड्स के पास आपने ऑनलाइन ऑफलाइन अकाउंट खोलना है। मीजान का इंडेक्स ट्रैकर फंड समझ में आया, उसी की वेबसाइट पे गए, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग क्लिक किया, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, मीजान को डॉक्यूमेंट्स दिए, मीजान ने आपके लिए एक अकाउंट सेटअप कर दिया। परफेक्ट। अब आपने पैसे भी मीजान को देने। अब जब आप पैसे देंगे तो उस पर क्या लिखा होगा, सीडीसी ट्रस्टी मीजान ट्रैकर फंड, चेक कर लीजिएगा क्या लिखा होता है, बट सीडीसी ट्रस्टी मीजान इंडेक्स ट्रैकर फंड के नाम से आपने चेक दिया, मीजान के ऑफिस में दिया, या इस अकाउंट नंबर पे जो उन्होंने आपको दिया होगा उस पर ट्रांसफर किया। ये आपके पास पैसे म्यूचुअल फंड्स के पास आ गए, म्यूचुअल फंड्स ने आपको यूनिट्स दे दिए अपने पास ही, मतलब आपका जो वहां पे अकाउंट खुला है वहां पे आपको नजर आ रहा होगा इतने यूनिट्स मेरे पास इस म्यूचुअल फंड्स के पड़े हुए हैं। दिन में एक बार इनफ्लो, कितनी भी बार आप कर सकते हैं, बट प्राइस एक होती है, 10 रुपए पर यूनिट। इसी के अंदर रिडेम्पशन होगी, इसी के अंदर इनफ्लो होगा, दिन में प्राइस चेंज नहीं होगी। हर दिन प्राइस चेंज होगी,
बट दिन की एक प्राइस होगी। वो इन्वेस्टमेंट 11 बजे से पहले पहले लेना होता है आपको, रिडेम्पशन आपको शायद 3 बजे से पहले पहले डालनी होती है। ये सारे रूल्स आपके पास अप्लाई होंगे अगर आप इंडेक्स फंड में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पास अकाउंट खोलते हैं। वंस अगेन, पैसा भी इनको देना है और पैसा भी ये आपको देंगे। स्टॉक मार्केट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमारी स्टॉक मार्केट में चीजें नजर आती हैं उसका ताल्लुक इससे कोई नहीं है। आपको डे एंड पे एक नैब मिल जाएगी, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसी पैसे की, उसी पैसे के हिसाब से, और निकालने भी उसी से। पैसे देंगे भी आप इनको और ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा कराएंगे। देयर इज नो F4 और F5 बटन जहां पे आपको जाके खुद बेचना है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं करना है। ईटीएफ में पैसे डालने के लिए यू नीड टू हैव अ ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकरेज अकाउंट आपको पता है क्या होता है? ये नाम सुने आपने? आरिफ हबीब, एकेडी, जेएस, बीएमए, फिनकलाब, ऐसे कोई 100 ब्रोकर्स हैं। ये ब्रोकर्स के पास अगर आपका अकाउंट है तो आप ईटीएफ ले सकते हैं। ईटीएफ किसी का भी हो, एनआईटी का हो, यूबीएल का हो, एनबीपी का हो, मीजान का हो, सब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूं और इनका एक्सेस आपको उसी वक्त मिलता है अगर आपके पास ब्रोकरेज अकाउंट हो। जिन ब्रोकर्स का मैंने नाम लिया, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आपका कोई भी ब्रोकर हो सकता है, दैट इज टोटली अप टू यू। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ब्रोकर्स के नाम क्या हैं, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं ना। एमसीबी, आरिफ हबीब म्यूचुअल फंड, यूबीएल म्यूचुअल फंड, मीजान, अच्छा ये सारे म्यूचुअल फंड है। अच्छा, ये जो 4-5 मैंने नाम लिए, ये सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है, इस तरह से काम करता है। और अगर आपने करना है, आपने ईटीएफ करना है आपको, तो इन ब्रोकर्स में से किसी एक को आपने चूज करना है। इनके पास आपने अकाउंट खोलना है, इनको आपने पैसे देने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप फुरकान पुंजानी ब्रोकरेज हाउस है, कोई नहीं है लेकिन एग्जांपल के तौर पे फुरकान पुंजानी XYZ लिमिटेड, तो आप चेक फाड़ के देंगे फुरकान पुंजानी XYZ लिमिटेड। किसी पर्सनल बंदे के नाम पे नहीं हो सकता चेक। प्लीज, ये डिसअलाउड है, एसईसीपी इसको अलाउ नहीं करता है। आप किसी पर्सनल बंदे को पैसे मैनेज करने के लिए नहीं दे सकते जब तक कि उसके पास एडवाइजरी का लाइसेंस ना हो। सो ब्रोकरेज में हमेशा कंपनी का पूरा नाम होगा, आगे लिमिटेड लिखा हुआ होगा। सो उन्हीं को आप चेक्स दे सकते हैं। एंड प्लीज चेक द टाइप ऑफ ब्रोकर दैट यू आर चूजिंग। टॉप 5 ब्रोकर्स, टॉप 10 ब्रोकर्स आर दी बेस्ट। वहां पे नुकसान या गलती होने के चांसेस कम होते हैं कि ब्रोकर डिफॉल्ट कर गया। बट अगर आप पहले से एचबीएल लेते आए हैं शेयर, मीजान बैंक शेयर खरीदते आए हैं, आप डॉल्मेन सिटी रीट, पीओएल, ऐसे स्टॉक्स अगर खुद खरीदते आए, तो फिर आपको ब्रोकरेज अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आपका खुद का ब्रोकरेज अकाउंट खुला हुआ है और बस आपने वहां पे जाके, जहां पे आप पीओएल लिखते हैं या एचबीएल लिखते हैं या वॉट एवर स्टॉक्स आप लिखते हैं, वहां पे आपको ईटीएफ का कोड डालना है और वहां पे आप ईटीएफ बाय सेल कर सकते हैं। ईटीएफ दिन में प्राइस चेंज ऊपर नीचे होती रहती है, तो एग्जीक्यूशन भी आपने करनी है, मतलब F4 बिड भी लगानी है, बेचनी भी आपने खुद ने है, उसको ट्रैक भी आपने खुद ने करना है कि यार मुझे इतने टाइम तक मिल जाए, इतने पे मेरी बिड है, यहां तक मुझे मिल जाना चाहिए, मैं ऊपर जाके ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं। ये सब आपका डिसीजन है। वॉल्यूम एंड प्राइस डिस्कवरी। ईटीएफ में प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है? क्योंकि इंडेक्स ट्रैकर फंड में प्राइस डिस्कवरी की जरूरत नहीं है। वो खुद ही म्यूचुअल फंड में बता के दे रहा है कि अगर शेयर उसके ऊपर चले गए तो उसका नैव ऊपर चला गया, शेयर अगर नीचे आ गए तो नैव नीचे आ गया। ईटीएफ्स के अंदर कैसे होती है प्राइस डिस्कवरी? ईटीएफ्स के अंदर प्राइस डिस्कवरी होती है उसकी आई नैव से। अगर आप पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, किसी भी ईटीएफ पे क्लिक करेंगे, वहां पे आई नैव लिखा होगा। दैट इज देयर ट्रू वैल्यू ऑफ नैव, जिसमें कैश कंपोनेंट भी शामिल है, जिसके अंदर इनके सारे शेयर्स भी शामिल है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट। सो ये है उनकी प्राइस डिस्कवरी। और प्राइस डिस्कवरी एक्चुअली मार्केट में कैसे होती है? वो होती है मार्केट मेकर्स के थ्रू। कभी भी ईटीएफ लेने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा, आप देखेंगे 10 पैसे नीचे उस आईनैव से या 5 पैसे नीचे उस आईनैव से 10,000 या 50,000 की बिड लगी हुई होगी, और 5 पैसे ऊपर 50,000 और 10,000 की ऑफर लगी हुई होगी। दैट इज एक्चुअली अ मार्केट मेकर। ये आपको बिड और ऑफर लगा के बता रहा है कि यार अगर आपको बेचना है तो आईनैव से 5 पैसे नीचे मुझे बेच के चले जाओ एक साथ, वरना आईनैव पे बिड ऑफर लगा दो, कोई ना कोई आपसे इंडिविजुअल आएगा तो लेता जाएगा। बट क्योंकि हमारी एक कॉस्ट है इस पूरी चीज को डेवलप करने के लिए, तो हम 5 पैसे नीचे की बिड लगा के रखेंगे। और अगर आपको लेना है 5 पैसे ऊपर, आईनैव से लेके चले जाए, अगर आपको एक साथ सारे यूनिट्स चाहिए तो। वरना 500,000 की बिड आईनैव के ऊपर, आईनैव से नीचे, लास्ट रेट के ऊपर आप करते रहे, आपको मिल जाएगा। अगर आईनैव नीचे आएगी और आपकी बिड अपनी जगह पे खड़ी है तो मैं उसको हिट कर दूंगा, और अगर आईनैव ऊपर चली गई तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको प्राइस ऊपर लेके आनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। एक्सपेंस रेशियो उनका कहां से मिलता है? इनकी वेबसाइट से। ईटीएफ्स की लिस्ट देखें, वहीं पे नीचे वेबसाइट लिखी होगी, वहां पे आ जाए, वहां पे एफएमआर खोल लें, आपको एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा। बट मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.5 से 2% के बीच में कहीं एक्सपेंस रेशियो बनता है, बल्कि उससे भी कम होता है। आई थिंक ईटीएफ्स के अंदर 1.25 से 1.5% के बीच में मैक्सिमम होता है। मैनेजमेंट फीस पे कुछ चीजें और ऐड होती हैं तो एक्सपेंस रेशियो निकलता है। दैट इज द ट्रू फीस दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस।
क्या ईटीएफ सीडीसी अकाउंट में जा सकते हैं? भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल जा सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, सीडीसी के इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स नहीं जा रहे हैं, तो ड्रॉप मी अ कमेंट, फिर मैं अपने लिए एक 500 शेयर लेके कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली देख सकूं कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। क्या ऑटोमेटिक चले जाते हैं? नहीं, आपको अपने ब्रोकर को बताना पड़ता है कि भाईजान मेरे पास जो भी शेयर्स आए, और ये सिर्फ ईटीएफ के लिए नहीं है, सबके लिए है, कि सर जैसे ही मेरे पास कोई भी शेयर आए, आप उसको मेरे सीडीसी आईएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके एप्लीकेशन से वो शेयर्स गायब हो जाएंगे और सीडीसी एक्सेस के अंदर वो शेयर पहुंच जाएंगे। अब अगर आपको बेचना है तो पहले वहां से यहां पे आपको ट्रांसफर करना है। इसीलिए मैं कहता हूं जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं, जो आपको 3-3 6-6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं बेचने, उसी को ट्रांसफर करें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ब्रोकरेज हाउस के पास रहने दें, उसको ट्रेडिंग करते रहें। अरे फुरकान भाई, इतनी बड़ी वीडियो के बाद एक लास्ट कमेंट दे दें। तो बड़ी चॉइस ये है मेरे भाई कि क्या आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करनी है? न्यूज चैनल्स पे हेडलाइन देखे बगैर क्या आपको वेल्थ बिल्डिंग करनी है? फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वेल्थ बिल्डिंग करनी है? और दुनिया के और पाकिस्तान के बेस्ट एसेट क्लास के अंदर आसान तरीन तरीके से वेल्थ बिल्डिंग करनी है? इंडेक्स ट्रैकर फंड और ईटीएफ्स आपके लिए नहीं। फुरकान भाई, आपका भाई स्टॉक पिकिंग करेगा। आपके भाई को सीखना भी है और उसके पास टाइम भी है। आपका भाई एवरेज मार्केट से बेटर परफॉर्म करना चाहता है। आपके भाई के पास पैसे कम है, 10 लाख, वो कहता है अगर मैं पैसिव इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये फालतू में ओवर डिवर्सिफिकेशन हो जाएगी। 10 लाख रुपए के अंदर या लाख रुपए के अंदर 100 स्टॉक्स, एंड आपके भाई को रिस्क लेना है। अगर ये दिमाग में आ रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इन भाइयों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, जिनके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, टाइम, रिस्क लेने की एबिलिटी, सीखने का दिल, मैं आपको बताऊंगा कि क्या 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिस पे पूरी दुनिया स्टॉक पिकिंग करती है। ब्रॉड लेवल लेके चलेंगे और फिर जो मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगा। सो वी हैव मेड दिस अ प्लेलिस्ट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूं और अच्छे कमेंट से दिल को बहुत सुकून मिलता है और कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।